तो चलो राइट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन में क्या है? राइट ऑप्शन में हमारा एग्जाम्पल था। क्या एग्जाम्पल था? राम बंदा था एक। राम बंदे को पास 10,000 शेयर थे कंपनी के एंड ही वाज अ 10% शेयर होल्डर। कंपनी ने 3 लाख इक्विटी सॉरी कंपनी ने सोचा कि हम 2 लाख इक्विटी शेयर और इशू करेंगे, तो राम को ऑप्शन दिया गया 2:1 की रेशो में 20,000 इक्विटी शेयर्स को और सब्सक्राइब करने का, कि यू हैव द राइट टू सब्सक्राइब टू अस। उसके बाद जो शेयर्स की मार्केट प्राइस थी वो 50 रुपीज चल रही थी, बट जो कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करने का राइट दिया है उसका जो फर्दर परचेज प्राइस है वो ₹40। तो सीधी सी बात है, राम ने अगर ये सारी इक्विटी शेयर 20,000 के 20,000 परचेज किए, परचेज करते ही राम के पास ₹10 का प्रॉफिट आएगा। कंप्रेंदे? कंप्रेंदे। उसके बाद राम को जो राइट मिला है उसको वो 3 तरीके से यूज कर सकता है। ही कैन सब्सक्राइब टू द राइट, ही कैन रिनाउंस द राइट, ही कैन रिजेक्ट द राइट। सब्सक्राइब करने में सिंपल सी बात है कि राम 20,000 के 20,000 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेता है, तो दैट इज सिमिलर टू परचेजिंग द शेयर्स फ्रॉम मार्केट। डिफरेंस क्या है? आप यहाँ पे परचेज बिकॉज आप राइट ऑप्शन को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो you are purchasing the shares directly from the company, so there would be no involvement of the brokerage in this case। तो आप सिंपल परचेज की एंट्री डालोगे और आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना है बिकॉज ब्रोकरेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब्सक्राइब करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना होगा आपका, और आप इधर टू बैंक अकाउंट करके इधर अपना अमाउंट लिख दोगे, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दोगे एंड इट विल बी डन। उसके बाद आप शेयर्स को राइट को रिनाउंस कर सकते हो। रिनाउंस करने का मतलब जो आपको ऑप्शंस मिली है, यू कैन सेल इट टू द अदर पर्सन और यू कैन ट्रांसफर इट टू अदर पर्सन। बट आप ट्रांसफर फ्री में तो करोगे नहीं। वाई? ये ₹10 का प्रॉफिट दिख रहा था, तो अगर आप फ्री में दे दोगे तो जिस भी बंदे को दोगे उसको तो फ्री में प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट तो आपको मिलना चाहिए था। बट बिकॉज आपके पास फंड्स की कमी है, आपको नहीं खरीदने और शेयर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, तो यू विल आस्क फॉर सम कंपनसेशन। अब 10 का 10 प्रॉफिट थोड़ी ना मांग लोगे अब दूसरे से, वो तो कोई भी नहीं देगा। तो जैसे राम को एक बंदा मिला लक्ष्मण, जिसको ये ऑप्शन चाहिए थे, तो राम ने बोला कि मेरे पास 20,000 ऑप्शन है, तेरे को ₹10 का तो प्रॉफिट हो गई, तो मैं तेरे से ₹2 ले रहा हूँ हर ऑप्शन के, और तू मेरे को 20,000 ऑप्शन के ₹40,000 दे दे और तू शेयर्स ले लियो कंपनी से। तो ये डील होती है। राम के पास अब इनकम आती है ₹40,000 की, बिकॉज ही सोल्ड हिज ऑप्शन, राइट? दैट इज कॉल्ड रिनाउंसमेंट ऑफ द ऑप्शन। तो वो रिनाउंस करता है, उसको इनकम होती है उससे 40,000 की। अब इसके दो ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, एक तो रेवेन्यू नेचर का ट्रीटमेंट एंड एक कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट। तो रेवेन्यू नेचर के ट्रीटमेंट में क्या होगा, ये 40,000 के 40,000 को हम रेवेन्यू नेचर में ले रहे हैं। रेवेन्यू नेचर में का मतलब होता है कि आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, बट आपने ना कोई शेयर खरीदा ना आपने शेयर बेचा, तो जब इन्वेस्टमेंट घटी बढ़ी नहीं, ना ही शेयर की होल्डिंग पे डिफरेंस आया, ना ही शेयर्स की कुछ अमाउंट में डिफरेंस आया, तो इफेक्ट तो आएगा नहीं भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कुछ, तो डायरेक्टली पीएनएल में क्रेडिट होगा। तो डायरेक्टली पीएनएल में क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास पैसा आएगा ₹40,000, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल ऑफ राइट। फिर आप सेल ऑफ राइट से इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर आप पीएनएल अकाउंट बनाते हैं इधर, तो वहां पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सेल ऑफ राइट, और इधर कितना, 40,000। So this is revenue nature. No effect on investment account. Directly credit to the P&L. Bank to sale of right to P&L, and then P&L account बना, तो ऐसे इसका होगा। आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, बट पीएनएल में बाय सेल ऑफ राइट ही लिखना। ऑल राइट, ऑल राइट। कैपिटल नेचर में क्या होगा कि हम इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे एग्जिस्टिंग कॉस्ट के ऊपर। 2 मिनट बस दो। जो कैपिटल नेचर में होगा तो हम अमाउंट को करेंगे एडजस्ट कर देंगे एग्जिस्टिंग। तो कैपिटल नेचर में अपन क्या करेंगे, वी विल एडजस्ट टू द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें पीएनएल में अमाउंट नहीं जाएगी, सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली यूर रिड्यूसिंग। अगर 4 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट थी पहले, तो आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखते हो जो आपको इनकम आती है बाय बैंक करके, एंड यू रिड्यू बेसिकली तुम्हारा नेट इफेक्ट क्या है, ये इसमें से रिड्यूस हो रहा है। सो यू आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ऑलराइट, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कैपिटल नेचर का ट्रीटमेंट है। अब डिसाइड कैसे करना है सर कि रेवेन्यू करें या कैपिटल करें, इसके लिए AS13 आपको क्या बताता है। AS13 इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देता है। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड डेट का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे बोनस के टाइम पे जब बोनस की डिक्लेरेशन होती है, जो प्राइस होती है वो एकदम शॉर्ट अप करती है, एक बोनस शेयर मिलने के बाद प्राइस नीचे जाती है। सिमिलर विद राइट इशू भी ऐसा ही होता है। तो अगर तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा। ऑलराइट, तो इसमें क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है,
मान लो आपने जो शेयर था, जो अपने पास 10,000 शेयर पड़े थे, कितने के थे? 4 लाख के, राइट? 4 लाख के पड़े थे, इसकी कॉस्ट थी, ऑल राइट। और ये कॉस्ट कब थी? इस टाइम पे इसकी कॉस्ट 4 लाख थी। और बाद में जब रिकॉर्ड डेट के बाद राइट इशू का डिक्लेरेशन हो गया, सबने सब्सक्राइब वगैरह कर लिया, जो एक्स राइट प्राइस आया वो 4 लाख की जगह आया 3,90,000, ऑल राइट। 3,90,000 अपना प्राइस आया। तो अभी ये जो मार्केट प्राइस में डाउनफॉल हो गया, वैसे तो अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है वी डोंट चेंज एनीथिंग इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट? बट अभी जो राम था उसने कंपनी को बोला यार आपने राइट इशू निकाला, मैंने तो सब्सक्राइब भी नहीं किया, बट ये मेरा नुकसान क्यों करवा दिया आपने? ये 4 लाख के अच्छे वाले शेयर थे, ये 3,90,000 के ही रह गए यार, तो मेरा नुकसान क्यों करवा दिया? तो कंपनी बोली अरे आपको 40,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ है, आपने अपने राइट ऑप्शन बेच दिया, तो आप उससे इसको एडजस्ट कर लो। तो यही करना है अपने को। तो अपने को डाउनफॉल कितने का हुआ है? 10,000 का हुआ है। तो टू द एक्सटेंट ऑफ आर डाउनफॉल, टू द एक्सटेंट ऑफ द डाउनफॉल इन द प्राइस ऑफ द मार्केट कंपेयर्ड टू इट्स कॉस्ट, जो 10,000 है, उतना अपन जो अपनी कॉस्ट है या कैरिंग अमाउंट है 4 लाख की, उसको रिड्यूस कर देंगे। तो बेसिकली 40,000 में से सिर्फ 10,000 की जो अमाउंट है वो कैपिटलाइज होगा। तो 40,000 में से 10,000 की अमाउंट को कैपिटलाइज करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और जो बाकी बचा 30,000 वी विल ट्रीट इट एज अ रेवेन्यू एंड पीएनएल में डायरेक्टली हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट, ऑल राइट। तो बेसिकली कैपिटल नेचर को उतना ट्रीट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, और जो बाकी बचेगा दैट इज रेवेन्यू नेचर, ऑल राइट, ऑल राइट। सो ऑल राइट, and this will be better understood, like very well understood by discussion, where जहाँ पे मिस्टर एक्स है उसके पास 200 शेयर्स थे जिसने कम राइट बेसिस पे, तो मतलब कम राइट मतलब राइट इशू के डिक्लेरेशन से पहले इसने 70,000 के अक्वायर करे थे। सब्सिक्वेंटली इसको ऑफर मिलता है फ्रेश शेयर कंपनी में खरीदने का इन द पोर्शन ऑफ 1:1, तो इसको राइट ऑप्शन मिलता है। तो इसने 200 शेयर खरीदे थे, तो इसके पास 200 ऑप्शन थे जो इसने सब्सक्राइब नहीं किया और सेल कर दिया 12,000 पे। तो जो मार्केट था, जो प्राइस था, वो इसने 70,000 पे खरीदे थे, बट वो मार्केट प्राइस एक्स राइट इशू के डिक्लेरेशन को सेल करने के बाद 60,000 रह गया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? बेसिकली इसमें क्या होगा, एज पर AS 13, एज पर if the market value, if someone purchases the shares, if the market value of the shares purchased at come right basis immediately after their becoming X right falls below the cost for which they were acquired, then what happens is the sales proceeds from the right options will be applied to reduce the carrying amount of the investment to the extent of its downfall in its market value, alright। तो 12,000 अपने को सेल हुए थे और उसमें से 10,000 होगा वो इसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा, दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, एंड जो बाकी बचे 2,000 एंड द रिमेनिंग ₹2,000 विल बी credited to profit and loss account and will be treated as a revenue nature, all right।